ओके, प्रपोर्शन के इंट्रोडक्शन के बाद प्रपोर्शन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हमको बनाने हैं एज एग्जांपल। वो मोस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 9 से लेकर के 13 तक 5 एग्जांपल्स हैं। पांचों एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में बदल बदल के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको मार्क करके रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस। प्रपोर्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। उसमें जितनी बेसिक चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? फोर्थ टर्म। तो कितने टर्म बताए होंगे? 3। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ आएगा? बाद में कि बीच में? बाद में आएगा। तो चौथा टर्म कुछ होगा। और शब्द क्या यूज़ किया जा रहा है? फोर्थ टर्म। टर्म किस में हम इस्तेमाल करते हैं? आंसर है जब 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन हो जाती हैं तभी हम टर्म निकालते हैं। तो ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं, 3 टर्म दिए हुए हैं, इसके बाद जो चौथा टर्म होगा वो 4 नंबर मिला करके क्या हो जाएंगे आपस में? प्रोपोर्शन। और जब भी 4 क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शन होती हैं तो क्या होता है? बोलिए। एक दिन छुट्टी थी तो सब भूल गए। 4 टर्म्स जब प्रोपोर्शन हो जाते हैं तो क्या होता है? जोर से, जल्दी से। 4 नंबर, 4 टर्म्स जब आपस में प्रोपोर्शन हो जाते हैं तो क्या होता है? रेशियोस इक्वल हो जाते हैं। 2-2 नंबर के रेशियो, जैसे ये 2 नंबर और आगे 2 नंबर जो होंगे चौथा टर्म, उसके साथ इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल। और रेशियो इक्वल होता है तो 4 नंबर प्रोपोर्शन। नहीं, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो आप नहीं कह रहे। जब 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन होती हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। और आप इस तरह से अगर पढ़ रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का, क्योंकि लास्ट लेक्चर आप अटेंड करके गए हैं प्रोपोर्शन पर, बेसिक लेक्चर, और आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। ओके, 4 नंबर, 4 टर्म जब प्रोपोर्शन हो जाएंगे तो क्या होगा? बोलिए। चारों नंबर में 2 एक्सट्रीम बनेंगे और 2 बीच में लिखे होंगे, तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, यानी 2-2 टर्म का रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर कुछ होगा ना जी, जो इनको प्रोपोर्शन बनाता होगा, यानी जिनके एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता होगा, तो वो चौथा नंबर कौन सा होगा? तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट फोर्थ टर्म बी x। क्या मान लिया हमने चौथे टर्म को? x। देयरफॉर ये चारों नंबर, चौथा टर्म अगर इसका x है तो ये चारों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन। तो उनको कैसे लिखते हैं जब प्रोपोर्शन हो जाएंगे? तो 7:3, यानी 7 और 3 का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 21 और चौथे टर्म के रेशियो के बराबर। 21 और चौथा टर्म किसको माने हैं? इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह लिखते हैं ना प्रोपोर्शन में, बोलिए। हाँ जी। और इन रेशियो को कैसे लिखते हैं आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से क्या लगा सकते हैं? एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, या एक स्टेप और आप ले सकते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल। सो दिस इज 21/x। और अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू। तो x इधर बुला लो, बाकी सबको उधर भेज दो। x इधर आया, उधर क्या है? 21। ये डिनोमिनेटर उधर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, समझ आ रहा है? 7 इधर ऊपर है, इधर आएगा तो 7 नीचे आ जाएगा, और 7 से 21 कैंसिल होगा कितने टाइम? 3 टाइम। तो x इज इक्वल टू कितना बचा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो हमारा जो चौथा टर्म होगा इसके बाद आने वाला नंबर, वो कौन सा नंबर होगा? 9। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नंबर लिखना है चौथा टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। यही होता है ना प्रोपोर्शन का मतलब। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ टर्म कितना आया है? 9। 7 9 जा कितना होता है? 63। तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होगा? 63। ये आप ओरल निकाल सकते थे। एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो मिडिल का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा करके देखिए। 3 × 21 63। तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना होना चाहिए? तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 63 हो जाए? 9 से। तो चौथा टर्म वो होगा। फिर से इनका रेशियो निकाल के देखिए।
व्हाट इज 7/3? 7/3 बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर, प्राइम है ना, तो इसका रेशियो भी कितना होना चाहिए? 7/3। ठीक है, तो 21 के नीचे क्या लिख दें कि ये कट पीट के 7/3 ही बन जाए। 21 के नीचे क्या लिखना चाहिए कि 21 के साथ ये कट पीट के 7/3 ही बचे। करके देखिए, 21/9, 3 से कटेगा, 3 7 जा, 3 3 जा, तो ये भी 7/3, ये भी 7/3। आ रहा है समझ? ये प्रोपोर्शनैलिटी की खासियत होती है। तो फोर्थ टर्म कौन सा आएगा? तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर फोर्थ टर्म विल बी 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ध्यान से समझिएगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट शुड बी, सब्ट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है? घटाना। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ, किसमें किसमें से? ये एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कितने नंबर दिए हैं? 4 नंबर। और क्वेश्चन बोलता है इन चारों नंबर में से क्या चीज माइनस कर दिया जाए सो दैट द रिमेनिंग टर्म्स आर प्रोपोर्शनल। क्या मतलब? इन चारों नंबरों में से क्या चीज माइनस कर दिया जाए कि माइनस करने के बाद जो नंबर बचे, 4 नंबर ना, इसमें कुछ घटाया जाए, इसमें कुछ घटाया जाए, इसमें कुछ घटाया जाए, इसमें कुछ घटाया जाए। इन चारों नंबरों में से क्या माइनस कर दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि जो बचे हुए टर्म बचें वो क्या हो जाएं? प्रोपोर्शन हो जाए। इसका मतलब है अभी ये जो 4 नंबर हमको लिख के दिखाया गया है ये प्रोपोर्शन नहीं है। जब इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा तब जो 4 नंबर बनेंगे वो चारों नंबर आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शन होंगे। और जब कोई चीज़ प्रोपोर्शन हो जाती है तो क्या होता है? जब कोई चीज़ प्रोपोर्शन हो जाती है तो क्या होता है? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। और ये अभी प्रोपोर्शन है क्या? नहीं है, तो इनके एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन इनके मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा। समझ आया? जब इसमें कुछ माइनस होगा तब जो नंबर बनेंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शन कहलाएंगे। आया समझ? तो इसमें क्या माइनस कर दिया जाए? तो बहुत सीधा सा आंसर है, x माइनस कर देते हैं। समझ आया? देखिए लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल टर्म्स। x माइनस कर दीजिए, तो let x be subtracted from all terms so that they are in proportion। क्या लिखे हैं समझ रहे हो? मान लेते हैं कि x हमने सब में से माइनस किया ताकि सभी टर्म जो हैं वो क्या बन जाएं? प्रोपोर्शन बन जाएं, बचे हुए टर्म्स। तो x माइनस करिए, 54 में x घटाइए, ये हो गया 54 माइनस x। 71 में 71 माइनस x, 75 में 75 माइनस x, 99 में 99 माइनस x। ये चीज़ समझ आया? देखिए 54, 71, 75 और 99 ये प्रोपोर्शन नहीं थे। इनमें से हमने कुछ नंबर माइनस किया, क्या मान लिया कि x माइनस करने से जो नंबर बचते हैं वो प्रोपोर्शन हो जाते हैं। तो इसमें x माइनस किया, इसमें किया, इसमें किया, इसमें किया, तो अगर 54 में x चला गया तो इतना ना बचा 54 माइनस x। 71 में x चला गया तो इतना ही ना बचेगा 71 माइनस x। इसमें इतना बचा, इसमें इतना बचा। और क्वेश्चन ये बोलता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो बचे हुए नंबर क्या हो जाते हैं? तो इसका मतलब यही बचे हुए नंबर हैं, तो ये आपस में क्या हो गए होंगे। और प्रोपोर्शन कैसे लिखा जाता है? ऐसे। आ रहा है समझ? तो ये 4 नंबर आपस में प्रोपोर्शन हो गए, इसलिए हमने इनको ऐसा लिख दिया। अब जब कोई चीज़ प्रोपोर्शन हो जाती है तो क्या होता है उसका रिजल्ट? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। ले ले रिजल्ट डायरेक्ट। व्हाट आर एक्सट्रीम नंबर्स? दीज आर एक्सट्रीम नंबर्स। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 54 माइनस एक्स, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 99 माइनस एक्स है। इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? ये मिडिल वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। मिडिल में कौन है? 71 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 75 माइनस एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। मल्टीप्लिकेशन 54 मल्टीप्लाइड बाय 99, 54 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 99, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ऐसे ना करते हो? पहले एक नंबर से दोनों को, फिर दूसरे नंबर से दोनों को, ऐसे ना होता मल्टीप्लाई। तो चलिए वैसे ही करते हैं।
54 मल्टीप्लाइड बाय 99 करिए। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 84, 8 है ना। 9 5 जा 45, 45 और 8, ठीक है। 54 मल्टीप्लाइड बाय 99 कितना आता है? 2 3 4 6 कहाँ आएगा? ठीक है, हाँ। 54 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 71 मल्टीप्लाइड बाय 75, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 35 और 7 42, 7 7 जा 49 और 4, 5 3 2 5, ठीक है। देखो 71 मल्टीप्लाइड बाय 75 करके, ओके मैं आगे करता हूँ। 71 मल्टीप्लाइड बाय x, 75 मल्टीप्लाइड बाय x और माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक कर लें। 71 मल्टीप्लाइड बाय 75, 5325 आता है या नहीं आता? मल्टीप्लाई करके चेक करिए। इधर से ये दोनों x वाले साथ में सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों x वालों को साथ में सॉल्व कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, बीच में इक्वल साइन है। इसका मतलब है इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। एक एक्स स्क्वायर प्लस में और दूसरा एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही काट देते हैं। दोनों प्लस वाले इक्वल के इधर उधर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों एक्स वालों को आपस में जोड़ लीजिए। ये मल्टीप्लाई ठीक किया मैंने, ठीक। इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस प्लस, दोनों x वाले हैं साथ में सॉल्व हो जाएंगे। 9 और 4 माइनस माइनस प्लस करना है। दिस इज 13, 1 कैरी, 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है। ये साइन माइनस का इज इक्वल टू 5 3 2 5, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 6, 7 7 14, ठीक, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, ये नंबर है, ये नंबर है बिना x वाला, ये साथ में सॉल्व होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इसी तरह बुला लेता हूँ। ये x वाला है, ये x वाला है, तो इसको उधर भेज देता हूँ x वाले के पास। 5 3 4 6, ये इधर प्लस में है, इधर बुलाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। ये इधर माइनस है 153 x, उधर भेजेंगे तो ये उधर जा कर के पॉजिटिव हो गया 153 x, और 146 पहले से माइनस में है उस तरफ। ये नंबर सॉल्व करिए। ये बड़ा है, ये छोटा, घटा दीजिए। 53 कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, तो माइनस कौन होगा? 46 से 25, 46 से 25 घटाइए। 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, हो गया। बाकी तो 0 0 होगा आगे। 153 में 46, 1 1 कॉमन है, सेम प्लेस पर है, तो 53 में से 46 घटाइए। 13 में से 6 चला गया 7, और 5 में से 4 ना, ये कितना हो जाएगा? 4 में से 4, बस 7 ही तो बचा ना, इतना ही ना हुआ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 21/7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। हो गया, आया समझ में यहाँ तक? तो 4 नंबर कौन से बनेंगे? हो गया। तो हमको पता चल गया कि इनमें क्या माइनस करना था ताकि बचे हुए टर्म प्रोपोर्शन हो जाएं। क्या माइनस करना था? 53। तो वो 4 नंबर कौन से होंगे बताइए? आंसर हमारा आ गया ना, दिस इज आंसर। लेकिन वो 4 नंबर कौन से होंगे? निकालिए, माइनस करिए। एक नंबर ये था, दूसरा नंबर ये,
तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर ये। बताइए 54 माइनस 3 51, 71 माइनस 3 68, ठीक है। 75 माइनस 3 और 99 माइनस 3 ये वो चार नंबर हैं जो आपस में प्रोपोर्शन है, ठीक है। दीज नंबर आर प्रोपोर्शन टू ईच अदर। आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। हो गया। बैर कैब हमको चेक नहीं करना है, दिस इज अवर आंसर। x इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12। 11 में पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 54। ये दो नंबर हमको बताया है और बीच में क्या पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल बीच में आएगा कि बाद में आएगा, तो इन दोनों नंबर के बीच वाला नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन। तो बीच वाला नंबर हम कुछ मान लेते हैं, लेट मीन टर्म या मीन प्रोपोर्शन ठीक है। क्या मान लिया मीन टर्म को, x। मीन प्रोपोर्शन या मीन टर्म एक ही चीज़ है ना। इन दोनों नंबरों के बीच वाला नंबर मीन प्रोपोर्शन x है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग प्रोपोर्शन की भाषा में। एक नंबर है 6, दूसरा नंबर क्या था 54, और इन दोनों के बीच वाला नंबर हमसे पूछा था, बीच वाले नंबर को हमने क्या इमेजिन किया है, x। तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखेंगे ना, आ रहा है समझ। और क्वेश्चन ये बोलता है कि ये सब क्या है आपस में, शब्द क्या यूज़ किया गया है, प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला नंबर प्रोपोर्शन में है तो चारों नंबर ना प्रोपोर्शन में होंगे आपस में, लेकिन यहाँ तो 3 ही ठो नंबर हैं। तो फिर अपन क्या करते हैं, हाँ बीच वाले को 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम बन जाएगा। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और मिडिल में अगर एक नंबर 1 दिखता है तो उसको हम डबल लिख लेते हैं 2 बार। तो इसी को फिर हम कैसे लिख लेंगे, ऐसे 6 is to x, और ये अब हम लगा रहे हैं प्रोपोर्शनल का साइन, x is to 54। हो गया। अब आप चाहें तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हैं। शुरू करें। एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, व्हाट इज x इंटू एक्स। या एक स्टेप चाहे तो रेशियो की भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से, समझ रहे हो ना। इसका रेशियो ऐसे और इसका रेशियो ऐसे, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, व्हाट इज x इंटू एक्स, व्हाट इज 6 इंटू 54, 6 इंटू 54। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको x निकालना है, ये नहीं निकालना, ठीक है। x निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट, ठीक है। रूट से बाहर कौन आता है, जिसका पेयर बन जाता है। ये तो 6 दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 54 को 6 इंटू 9, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हमने लिख लिया 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, 6 का जोड़ा बन गया। 9 को भी हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 में, तो इसको एक लाइन हम और आगे बढ़ा लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9 को क्या लिख दिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया रूट के बाहर। तो रूट के बाहर एक 6 आ गया और एक 9 आ गया, और 6 इंटू 3 क्या होता है 18, ठीक है। सो दिस इज मीन प्रोपोर्शन। ये क्या चीज़ है, दिस इज मीन प्रोपोर्शन। आ रहा है समझ। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं काउंटर। कैसे चेक करेंगे, मीन प्रोपोर्शन याद है किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ओके बी इज इक्वल टू रूट AC। यही था ना मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका, याद है, भूल गए। या वैसे भी चेक कर सकते हो, देखो x कितना आया है 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 54 कितना होगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2। तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 324। तो मिडिल का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा, हाँ मिडिल का नंबर क्या है, तो 18 इंटू 18 कर लो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 8 4 12 और ये 324 324 दिखा।
तो एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। इसका मतलब ये चारों नंबर आपस में क्या है, प्रपोर्शन, चारों प्रपोर्शन है, लेकिन 4 में से 18 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो उसको एक ही बार लिखो। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर आपस में क्या है, प्रपोर्शन है, 6, 18 और 54। आ गया समझ, ये इसको चेक करने का था, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस टू नंबर। थर्ड प्रपोर्शन कहाँ लिखा जाता है, 2 नंबर के बीच में कि 2 नंबर के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो x ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो थर्ड प्रपोर्शन के तौर पर आप x को यूज़ मत करिए। जैसे हम लोग अभी नहीं मानते थे, यहाँ पे कोई x नहीं था तो हमने x को क्या मान लिया था, इन दोनों के बीच वाला नंबर, मीन प्रपोर्शन, क्योंकि इसमें कोई x नहीं था तो x मान लिया था। यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबरों में x है कि नहीं, y है कि नहीं, तो आप अदर देन एक्स वाई कोई तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व कर लीजिए। क्या मान लें, थर्ड प्रपोर्शन, x को छोड़ के y को छोड़ के, क्योंकि x y आप लोगे तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों में x y हैं, ठीक है। n क्या लेना पसंद करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन b, क्या ले ले, बोलो, हाँ, n, स्मॉल n ले लो। Let the third proportion be small n. Then what will be our condition? Condition will be, this is first number, this is second number and this will be third number. और proportion होने का मतलब क्या है, ये तीनों नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे, proportion। आ रहा है समझ में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यही होगा ना 2 टर्म के बाद के बीच में, हाँ। तो इसका मतलब ये जैसे तीसरा टर्म आपने लिखा, ये और ये क्या बन जाएंगे, एक्सट्रीम टर्म्स, क्योंकि ये किनारे में है, ये भी किनारे में, ये बीच वाला, तो ये क्या बनेगा, बीच वाला, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म कितनी बार लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ठो नंबर थे, मिडिल टर्म कितनी बार लिखा था हमने, तो अब की बार इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि बीच में है, तो इसको प्रपोर्शन की भाषा में लिखेंगे 8xy is to 4x²y प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखना है फिर से, 4x²y, समझ रहे हो ना। और ये अब आप लगा दीजिए, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, शुरू करें। दिस इज एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक, एंड दिस थिंग इक्वल टू मिडिल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमको तो n निकालना था क्योंकि n हमारा थर्ड टर्म है, तो n बचा के इसको नीचे भेज दीजिए। एट एक्स वाई हो गया। देखिए ना, ये 4 कैंसिल हुआ, 4 2 जा, ठीक है, ये 4 खत्म, यहाँ से 2 1 जा, 2 2 जा, ये 4 खत्म, तो नंबर सिर्फ कितना रह गया, 2, नंबर सिर्फ कितना रह गया, 2। अब थोड़ा एक्स वाई देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे एक एक्स है, यहाँ से एक एक्स खत्म, 2 एक्स थे ना, x², तो एक एक्स खत्म, नीचे का एक वाई, यहाँ का एक वाई खत्म, तो इसमें x बस बचा क्योंकि x² था, एक y खत्म हो गया नीचे से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा नंबर 2, यहाँ क्या बचा x² और एक x, कितना हो गया x³, समझ में आ रहा है, x² और एक x और है, तो मल्टीप्लाई होकर x³ हो गया, ये y खत्म हो गया, सिर्फ एक y बचा, और कोई नंबर रह गया क्या, चेक करिए। तो यही क्या है हमारा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज 2x³ y, दिस इज अवर आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13, और ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन, मार्क करके रख लीजिए। और ये कभी माइनस साइन के साथ पूछा जाता है, कभी प्लस साइन के साथ, भले आपकी बुक में प्लस साइन ना दिया हो। आ रहा है समझ, कहाँ पर माइनस प्लस चेंज होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, a² - c² अपॉन b² - d², तो ये माइनस के बजाय यहाँ क्या लगा लेते हैं अपन, हाँ, a² + c² b² + d²। इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, इसलिए कभी प्लस के साथ पूछते हैं, कभी माइनस के साथ। ये सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन है, और हमको इसमें करना क्या है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ, समझ आया। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे,
देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया, इफ ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, यानी ए बी सी डी जो 4 क्वांटिटी होंगी वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप प्रूव करके दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सी अपॉन बी डी के बराबर होता है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। प्रूव करने का क्या तरीका होता है हमारा, कैसे प्रूव करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एल एच एस लेके शुरू करते हैं और आर एच एस ला के दिखा देते हैं, ऐसे करते हैं ना। एल एच एस लेके शुरू करेंगे और आर एच एस ला के दिखा देंगे, प्रूव हो जाएगा। या दूसरा तरीका प्रूव करने का, आर एच एस लेके स्टार्ट करो, एल एच एस ला के दिखा दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप आर एच एस लेके शुरू करते हैं, एल एच एस नहीं आता, या एल एच एस लेकर के स्टार्ट करते हैं, आर एच एस नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं अपन, हाँ तो फिर हम दोनों स्टार्ट करते हैं, दोनों को शुरू करेंगे बनाना। हम ये भी बनाएंगे एल एच एस को भी और आर एच एस को भी, और दोनों का आंसर सेम ला के दिखा देते हैं। और ये वही सिचुएशन है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसमें एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं आता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल एच एस भी सॉल्व करना पड़ेगा और आर एच एस भी सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ला के दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप मार्क करके रखेंगे और बाद में अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है, और अच्छे खासे नंबरों के लिए आता है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूछता है, ये 4 नंबर 5 नंबर या 6 नंबर के लिए आता है, याद रहेगा। ओके, शुरू किया जाए, करें शुरू। चलिए कहाँ से शुरू करेंगे, जो रेशियो हमको दिया हुआ है ए बी सी डी, ये भी 4 क्वांटिटीज़ जो हैं वो प्रोपोर्शन है। जब भी कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शन होती है इसका मतलब क्या होता है, 4 क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शन है उसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है, रेशियो बराबर होना। तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दोनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए देखिए, सिंस क्या दिया हुआ है, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, ये हमको गिवन है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए अपॉन बी का रेशियो सी अपॉन डी के रेशियो के बराबर आएगा। ये चीज़ समझ आया, ए अपॉन बी का रेशियो और सी अपॉन डी के रेशियो के बराबर आएगा, तो कुछ तो आएगा ना आंसर। जैसे ए बी सी डी 4 नंबर ना होंगे कोई, तो जब आप ए अपॉन बी करोगे तो कोई आंसर आएगा डिवाइड करने से। ए को बी से डिवाइड करो, अब ए बी के अलावा सोचिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, ए बी सी डी ना हो के 4 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जब आप 2 नंबर को डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, और इन दोनों नंबरों को डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि इन दोनों के आंसर कैसे आएंगे, सेम। तो हमने मान लिया इसको हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है के, तो इसको डिवाइड करने से भी आंसर क्या आएगा, के। तो ए अपॉन बी का रेशियो भी के, सी अपॉन डी का रेशियो भी के। ये चीज़ समझ आया। ये अपन क्यों ले रहे हैं, ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको एलएचएस लेकर के स्टार्ट करना है, ए और बी की जगह रखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, या आरएचएस लेके स्टार्ट करना है तो सी और डी की जगह रखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। समझ आया। तो वो कैसे आएगा, देखिए ए अपॉन बी का आंसर भी क्या है, के। तो ए अपॉन बी अगर के के बराबर होता है तो ए किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो जहाँ कहीं भी ए दिखेगा आप ए की जगह क्या लिख सकते हैं, बी के। ये समझ आया, आया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सी अपॉन डी भी किसके बराबर है, के के बराबर। तो हम सी को क्या लिख सकते हैं, डी उधर भेज दीजिए, डी के। ये समझे। और आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर, तो आपने सुधार लिया। डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना आपको, ए स्क्वायर, क्योंकि आगे जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा। तो इससे समझ में आता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी बुक में। ठीक है, हो गया। तो ए की जगह क्या लिख देना है हमको, बी के, और सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी के। शुरू करें। अब हम एक बार एलएचएस लेके स्टार्ट करते हैं, एक बार आरएचएस लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, ये तो अपने आप आएगा, और नहीं आएगा तो कुछ आंसर आएगा, फिर ये लेके चलेंगे। तो ये लेके स्टार्ट करना है हमको। ए और सी की जगह क्या रख सकते हैं अपन, बी के और डी के। तो ए की जगह क्या लिख दिए, ए की जगह बी के, लेकिन ये सिर्फ ए नहीं है, ए का स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक। सी की जगह क्या लिखना है हमको,
और ये c सिर्फ नहीं है, c का स्क्वायर है तो हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। करेक्ट? यहाँ तक समझे आप? चलिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, b और k का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर, दोनों ही का स्क्वायर होगा ना, माइनस यहाँ पर d स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, इस टर्म में k स्क्वायर है, इस टर्म में भी k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर क्या करें अपन, कॉमन निकाल लें। दोनों में है ऊपर k स्क्वायर, तो k स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लीजिए। k स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, d स्क्वायर। करेक्ट? नीचे क्या है, b स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखिए केस डिवाइड का है, ऊपर भी सेम क्वांटिटी नीचे भी सेम क्वांटिटी, क्या होगा, कैंसल। तो ये पूरी चीज़ डब्बा डब्बा कैंसल, खाली क्या बचा, k स्क्वायर, और ये हमारा क्या चल रहा था इधर, लेफ्ट हैंड साइड। और देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किए लेकिन RHS नहीं आया, AC अपॉन BD, यहाँ पे हम ख़त्म हो गए क्योंकि A B C D सब कैंसिल हो गए, सिर्फ K बस बचा। आया समझ में? इसलिए अब हम RHS लेके स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज RHS? AC अपॉन BD, और हमारे पास A और C की जगह रखने के लिए मटेरियल है, रख दीजिए इसमें भी। हाँ, पुट करिए, A की जगह क्या रखना है, B के मल्टीप्लाई है, A और C मल्टीप्लाई में है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। C की जगह क्या लिखना है, DK, और डिवाइड में क्या है, B मल्टीप्लाइड बाई D। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, B और D तो अलग अलग है लेकिन K तो सेम है, तो K इंटू K क्या हो जाएगा, K स्क्वायर। तो ये हो गया K स्क्वायर, और B इंटू D BD, और डिवाइड में भी BD। अब ये दोनों सेम सेम है, BD BD, तो ये कैंसिल हो जाएगा, BD और BD कैंसिल, खाली क्या बचा, K स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज RHS। इसको बोल दीजिए दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है और इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड क्या है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के LHS भी क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS क्या हो गए, ये समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ भी K स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ भी K स्क्वायर के बराबर, दोनों K स्क्वायर के बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, इसलिए LHS RHS बराबर हो गए और क्या हो गया, प्रूफ। तो ये इस तरह से प्रूफ किया जाता है, समझ गए? हाँ, अब मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता प्लस होता तो क्या फ़र्क पड़ता, ध्यान से देखिए। इमेजिन करो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, देख रहे हो, सेम क्वेश्चन में बताता हूँ, अगर यहाँ पर प्लस लिखा होता तो यहाँ हम कौन सा साइन यूज़ करते, यहाँ कौन सा साइन आता, यहाँ कौन सा साइन आता, K स्क्वायर कॉमन निकलता तो ये ऐसे ना बचते और ये कट जाते। कोई फ़र्क पड़ा क्या माइनस और प्लस से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी ये माइनस के साथ पूछा जाता है, कभी प्लस के साथ। आया समझ? तो मैंने प्लस माइनस दोनों बना करके आपको दिखा दिया, तो आपको तैयार रहना दोनों तरह के सवालों के लिए। क्लियर है? अभी क्वेश्चन में हमारे माइनस है तो हम इसको माइनस लेके बना लेते हैं, प्लस आएगा तो प्लस के साथ बनाना। आ गया समझ? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस हर हाल में आपको करनी है। ये 5 से 6 नंबरों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इतना छोटा सा सवाल हो गया।